नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने जो है पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि आज से जो है हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा कि आपको जो मशीन के साथ आपको कैटलॉग मिलता है दोस्तों, तो उस कैटलॉग में हर एक चीज़ होती है। मैं आपको सीक्वेंस से एक एक वीडियो में हर एक चीज़ को डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। आप फैक्ट्री लगाएं तो सचेत रहें और बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज़ मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए जो है आप इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज वीडियो पे एक कुछ खास टॉपिक है। जैसे कि आप देख रहे हो, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ नंबर्स लिखे हैं, कुछ चीज़ें लिखी हैं, एक पेज खुला हुआ है। इस पेज पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ है ये और इसकी जानकारी क्यों आपके लिए ज़रूरी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो चीज़ें हैं, इस डेटा को हम कहते हैं मशीन स्पेसिफिकेशन डेटा। ये आपके पूरे मशीन का स्पेसिफिकेशन है कि मशीन में क्या चीज़ होती है, क्या टन होती है, क्या ग्राम होता है, किलोग्राम, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और यकीन मानिए, जब वीडियो खत्म होगा तो आप मशीन स्पेसिफिकेशन पढ़ना जान जाएंगे। क्या होता है, आप नए हो, मशीन लेने जाते हो तो वहाँ पे आपको इस तरीके से एक स्पेसिफिकेशन दिखा दिया जाता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है मशीन स्पेसिफिकेशन। तो इस वीडियो में आप ये चीज़ समझ जाएंगे। चैनल से नए हो या पुराने हो, सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा के जुड़ जाइए प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स से। तो इस पे देखिए आप मशीन स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप मॉडल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो ये क्या है, जैसे DTS 4320 IU 80 और DTS 4320 IU 120, ये मॉडल का नाम है। अब यहाँ पे जो IU इंजेक्शन यूनिट 80 है, इसका मतलब बात हो रही 80 टन मशीन की। IU 120 है तो बात हो रही 120 टन मशीन की। तो ये चीज आपको समझना है। उसके बाद इंटरनेशनल साइज डिस्क्रिप्शन, इंटरनेशनली जो साइज का डिस्क्रिप्शन है वो ये है आपका 80, यहां पे देखिए 120। नेक्स्ट है पंप यूनिट। पंप की क्या यूनिट है, देखिए किलोवाट में हमेशा पंप की यूनिट होती है। और जैसे इस मशीन का है तो 80 टन पे 5.5 किलोवाट का जो है आपका पंप लगा हुआ है। यहां पे भी देखेंगे 5.5 किलोवाट का पंप लगा हुआ है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्लैंपिंग यूनिट की। जो क्लैंपिंग यूनिट क्या होता है, दो तरह की आपको मैं पहले बता चुका हूं वीडियोस में। दो यूनिट्स होती है इंजेक्शन यूनिट की। एक होती है इंजेक्शन यूनिट, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में दो यूनिट, दो भागों में इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को बांटा जाता है। एक भाग को हम इंजेक्शन यूनिट कहते हैं, दूसरे भाग को हम क्लैंपिंग यूनिट करते हैं। क्लैंपिंग यूनिट में क्या होता है, मोल्ड को बंद करने का काम होता है क्लैंपिंग यूनिट में, और इंजेक्शन कराने का काम होता है इंजेक्शन यूनिट पे। बस इतना आपको समझना है। तो हम बात कर रहे हैं क्लैंपिंग यूनिट पे। तो यहां पे देखिए क्या क्या है। कंट्रोल है, तो कंट्रोल मतलब किस चीज के द्वारा आपका जो ये प्रोग्रामिंग है उसको कंट्रोल किया जाएगा, तो वो LNC6 है। उसके बाद जो दोस्तों जो है क्लैंपिंग फोर्स, क्लैंपिंग फोर्स कितना लग रहा है, तो 400 किलो न्यूटन का जो है, ये KN मतलब होता है किलो न्यूटन। तो किलो न्यूटन का जो है आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा। लॉकिंग फोर्स की बात करें तो लॉकिंग फोर्स, लॉक करने में कितना फोर्स ले सकती है आपकी मशीन, तो वो ले सकती है 440 किलो न्यूटन। मोल्ड ओपनिंग स्ट्रोक मतलब मोल्ड को ओपन जो करने का स्ट्रोक है वो कितना हो सकता है, वो mm में दिया गया है 310 mm। मिनिमम मोल्ड हाइट कितना, मतलब मिनिमम मोल्ड हाइट का आप मोल्ड लगा सकते हो इसमें, तो वो है 180 mm का। मैक्सिमम मोल्ड हाइट कितना, मैक्सिमम हाइट का आप मोल्ड लगा सकते हो, वो है जैसे 410 mm। 410 mm का आप इस मशीन के हिसाब से अगर स्पेसिफिकेशन पे है तो आप लगा सकते हो। नेक्स्ट है मैक्सिमम डे लाइट बिटवीन प्लेटेन। डे लाइट क्या होता है, गैप होता है। तो मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में, वो है 720 mm का। ओवरऑल साइज ऑफ प्लेटेन, साइज ऑफ प्लेटेन जो है वो ये रहेगी 480 इंटू 480 जो है। और डिस्टेंस बिटवीन टाई बार, दो टाई बार होते हैं, जैसे आपने मशीन पे देखा होगा, एक टाई बार जैसे इस साइड है, दूसरा टाई बार इस साइड है, तो इसके बीच के गैप को कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टाई बार्स। तो डिस्टेंस बिटवीन टाई बार कितना आ रहा है आपका, 320 इंटू 320 mm। नेक्स्ट है टोटल मोल्ड कैरिंग कैपेसिटी। मोल्ड कितना वेटेड मोल्ड आपका कैरी कर सकता है, तो ये देखिए किलोग्राम में है, 420 किलो का मोल्ड ये कैरी कर सकता है टोटल। मैक्सिमम मोल्ड वेट इन मूविंग प्लेट, जो आपकी दो प्लेट होती है, एक फिक्स प्लेट होती है, एक मूविंग प्लेट होती। मूविंग प्लेट जो है क्लैंपिंग यूनिट से जुड़ी होती, और फिक्स प्लेट जो कैविटी साइड होता है आपका मोल्ड का, वो इंजेक्शन के यूनिट की तरफ जुड़ा होता है। तो मूविंग प्लेट कितना मैक्सिमम वेट लेके आगे पीछे कर सकती है, वो है 280 किलोग्राम का। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक एजेक्टर। जैसा कि आपको पता है एजेक्टर का काम होता है प्रोडक्ट को एजेक्ट कराना, मोल्ड से बाहर लेके जाना। तो हाइड्रोलिक एजेक्टर में क्या है, सबसे पहला होता है स्ट्रोक। स्ट्रोक कितने mm का है, जैसे यहाँ पे आपको देखना है तो 100 mm।
मतलब मैक्सिमम स्ट्रोक कितना दे सकते हैं आप, 100 mm का स्ट्रोक दे सकते हैं। एजेक्शन फोर्स कितना दे सकते हैं मैक्सिमम, तो 28 किलो न्यूटन का फोर्स आप दे सकते हैं इस यूनिट के हिसाब से। अब आप मशीन खरीदने जाते हैं, जो आपको लिस्ट मिलेगी उससे आप समझ जाएंगे इस चीज को। रिट्रैक्शन फोर्स, पीछे आने का फोर्स कितना है, वो है 13 किलो न्यूटन। तो ये चीज है आपका एक पार्ट में। अब आगे का पार्ट बात करते हैं तो आपके इंजेक्शन यूनिट के बारे में होगा, जिधर से आप इंजेक्शन कराते हो तो वहां पे क्या क्या चीजें जरूरी हैं ये चीज आप समझिए। सबसे पहला यहां पे आप देखिए इंजेक्शन यूनिट साइज दिया गया है। इंजेक्शन यूनिट का साइज यहां 80 दिया गया, यहां 120 दिया गया। 80 टन 120 टन, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये बोलने की भाषा है। 80 टन 120 टन मशीन को बोला जाता है, तो ये वहीं से आया निकल के। तो यहां पे देखिए आप ABC करके 3 चीजें दी गई, ABC। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ABC में क्या होता है, ये तीनों चीजों को बांटा जाता है स्क्रू डायमीटर के हिसाब से। कितना डाया का स्क्रू है उस हिसाब से आपकी चीजें बदल जाती हैं, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। स्क्रू सिलेंडर यहां पे दिया गया, जैसे कि स्क्रू का डायामीटर यहां पे देखिए, ये सिलेंडर के नाम है ABC, अलग अलग सिलेंडर में अलग अलग स्क्रू लगता है। और उसके बाद स्क्रू डायामीटर, डायामीटर को हमेशा mm में नापा जाता है। और डायामीटर देखिए, जैसे 80 टन की मशीन है, एक में हमने 18 mm का स्क्रू लगा दिया, एक में 22 mm का, एक में 25 mm का, 3 अलग अलग चीजों को आप समझिएगा। L/D रेशियो, अब ये सारी चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जानने के लिए, या मशीन ले रहे हो या और भी चीज़ें जानना है, जैसे L/D रेशियो, इन सब के फॉर्मूले क्या होता है क्या नहीं, तो वो डिटेल में मैंने अपने ऐप प्लास्टोटेक के अंदर जो है वो कोर्स बना रखा है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ऐप को डाउनलोड करिए, इंजेक्शन मोल्डिंग का कोर्स एनरोल करिए, सारी चीज़ें आप समझ जाओगे। उसके बाद दोस्तों L/D रेशियो में क्या है आपका 20-20-20, तीनों का 20-20-20 है। L/D रेशियो का मतलब होता है लेंथ अपॉन डायमीटर ऑफ योर स्क्रू। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इंजेक्शन प्रेशर। अब इंजेक्शन प्रेशर यहाँ पे बार में नापा जा रहा है, प्रेशर जो है हमेशा बार में नापा जाता है। तो इंजेक्शन प्रेशर देखिए कितने बार का है, इसमें 2778 बार का, ये 1860 बार का, ये 1440। जैसे ये चीजें जो है ये आपके स्क्रू और बैरल के साइज पे डिपेंड करता है, कि जैसे छोटे साइज में बैरल में बड़ा स्क्रू लगा दोगे तो आपका क्या होगा कि इंजेक्शन जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और जैसे थोड़ा सा आपका बैरल बड़ा और स्क्रू आपका छोटा है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है इंजेक्शन प्रेशर। सिलेंडर हेड वॉल्यूम ये सीसी में है, क्यूबिक सेंटीमीटर में है आपका, जैसे कि 23, 42, 54। नेक्स्ट है शॉर्ट वेट इन पॉलीस्टाइरीन। हमेशा शॉर्ट वेट आपकी मशीन का जो है वो पॉलीस्टाइरीन में निकाला जाता है, पॉलीस्टाइरीन की डेंसिटी पे वो डिपेंड करता है, तो ग्राम में होता है। ये कितने ग्राम का प्रोडक्ट आप बना सकते हो, ये जैसे देखिए 21 ग्राम का यहाँ है, यहाँ 38 ग्राम तक है, ये 49 ग्राम का बना सकते हो। जैसे जैसे देखिए आपका स्क्रू बड़ा हुआ आपका ग्राम बढ़ गया। नेक्स्ट है रेट ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन का रेट बता रहा है कि कितने फ्लो में आप का मटेरियल निकल सकता है, जैसे क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, हर सेकंड में कितने क्यूबिक सेंटीमीटर मटेरियल जा सकता है, तो ये 73, 109, 141, तीनों का देखिए अलग है। प्लास्टिसाइजिंग फ्लो इन PS स्टेज 1 स्टेज 2 दिया गया, 2 अलग अलग स्टेजों में किस तरीके से इसका बहाव होता है, कितने ग्राम पर सेकंड में मटेरियल जो है वो फ्लो करेगा, ये चीज आपको यहाँ पे बता दी गई। नेक्स्ट है स्क्रू स्ट्रोक। स्क्रू स्ट्रोक आपका कितने mm है, मतलब स्क्रू आपका कितना मटेरियल चार्ज कर सकता है, कितना पीछे जा सकता है, कितनी चार्जिंग ले सकता है, वो चीज यहाँ पे है। यहाँ पे 90 mm तक, ये 110 mm, ये 110 mm हो गया। नेक्स्ट है मैक्सिमम नोजल डिपिंग डेप्थ। नोजल की डेप्थ कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20 mm तक इसमें। नेक्स्ट है नोजल में कितना कॉन्टैक्ट फोर्स लग सकता है, कितने किलो न्यूटन का, वो यहाँ पे जैसे दिया गया 68। नेक्स्ट है हीटिंग कैपेसिटी, कितने किलोवाट का आपका हीटर है, तो वो ये सारी चीजें यहाँ पे आपकी हीटिंग कैपेसिटी कितने किलोवाट का आप लगा सकते हो मैक्सिमम तक, वो चीज यहाँ पे दी गई। नेक्स्ट है जनरल डेटा, जैसे ऑयल टैंक की कैपेसिटी कितने लीटर जो है वो हो सकता है, तो वो देखिए 180 इसमें दिया गया, तो 180। कूलिंग वाटर रिक्वायरमेंट कितना लीटर पर जो है LPM में आपका रिक्वायरमेंट है, वो है आपका 40। नेट वेट विदाउट ऑयल, विदाउट ऑयल से मशीन कितने किलो की है, 3200 किलो की है। और डायमेंशन ऑफ मशीन LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों मशीन की दी गई हैं, ये देखिए। तो इतना है आपके मशीन स्पेसिफिकेशन में, ये चीज़ें आप जाने रहेंगे तो आपको हर एक पॉइंट पता रहेगा कि मशीन खरीदने जा रहे हो तो कौन कौन सा पॉइंट ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ आपको लेना है,
कितने ग्राम का आपका प्रोडक्ट है, उस हिसाब से आप मशीन को सेलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप स्क्रू सेलेक्ट कर सकते हो और सारी चीज़ें आप इस तरीके से अच्छे से आप कर सकते हो। ज़्यादा आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से। और कहीं कंपनी में जाओगे तो नौसिखिया नहीं बने रहोगे, लोगों को लगेगा कि इस आदमी को नॉलेज है। और अगर फैक्ट्री लगानी है दोस्तों तो मेरा नंबर, मोबाइल नंबर आपकी स्क्रीन पे है। मौका है आपके पास, क्या है, बहुत सारे लोग हमसे कंसल्ट कर रहे हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाना मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़िए। जिनको जिनको फैक्ट्री लगानी है पहले कंसल्ट करिए, समझिए ये बिजनेस आपके करने लायक है या नहीं है। नहीं होगा तो मैं उसको डायरेक्टली मना कर दूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि किसी का पैसा किसी धंधे में लगे। अगर आपको वो बिजनेस करना है तभी आप इसको लगाइए, नहीं अन्यथा मत लगाइए। ये चीज मैं आपको इंफॉर्म कर दूंगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमें व्हाट्सएप करिए, जुड़िए इसमें। और भी कोई क्वेरी हो इंजेक्शन मोल्डिंग रिगार्डिंग, बिल्कुल बेझिझक दोस्तों मुझे मैसेज करिए, मुझे इंतजार रहेगा। आपकी सेवा में हमेशा तत्पर। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।